हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करता हूँ विच इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस एंड इट्स लाइक द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वेल्थ दैट इज बिल्ट। तो ये जो चैनल है लेट्स फाइनेंस विद द प्रोफेसर, यहाँ पर आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्क्रीन सिल्वर से रिलेटेड। तो सब सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। आज इसके बारे में बात करें कि भाई ये जो एक बेसिक है ना फाइनेंस का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना प्लीज। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, मेरे पुराने चैनल से आए हो तो भी प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को फटाफट। छोटा सा चैनल है, 1,000 का, 1,000 सब्सक्राइबर्स फटाफट पहुंचा दो। लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत ही छोटे आदमी हो, आपके पास अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट मेरे को 5 लाख सब्सक्राइबर्स लेके कुछ नहीं करना है। 5 लाख सब्सक्राइबर फिर 1,000 व्यूज भी ना आ रहे हो, 2,000 3,000 आ रहे हो, तो उसका कुछ नहीं करना। जो मतलब के लिए देख रहा है, जिसको चीज समझ में आती है, जिसको आसान भाषा में समझना है, वो यहाँ पर आ सकता है और हम इसी तरह की बात करते हैं। तो बात करता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है ना, कंपाउंडिंग एक इनविजिबल फोर्स है, ठीक है। और इनविजिबल फोर्स लगती है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो एक मोशन में जा रहा है। साइंस के थ्रू समझा रहा हूँ, कंपाउंडिंग एक इनविजिबल फोर्स है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा होता है। अब फोर्स जो है इनविजिबल है बहुत तेज, पर आपको शुरू में लगता है ना एकदम बहुत स्लो 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 चल रही है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आता है, ठीक है, थोड़े टाइम, इट्स ये सारा ना समय का खेल है। समय का खेल क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप एक थ्रेशहोल्ड पास पार करते हो, और ये कंपाउंडिंग ना हर चीज में एप्लीकेबल होती है, फाइनेंस में तो खास करके होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करो। तो जो कंपाउंडिंग है, ये क्या होता है, एकदम धीरे धीरे, एकदम हॉकी स्टिक होती है ना, ऐसे हॉकी स्टिक वाली ग्रोथ, ये धीरे 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 धीरे, वो हॉकी स्टिक वाली ग्रोथ ऐसे 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 धीरे 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 आ रही होती है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना वो जो हॉकी स्टिक का नीचे डाउनवर्ड है ना, उस पे लोग स्टे नहीं कर पाते, तो इधर भागेंगे उधर भागेंगे, ये वाला फंड वो वाला फंड। कुछ मत करने दो, पैसे को बढ़ने दो, मल्टीप्लाई होने दो, ऐसे एसेट्स के अंदर लगने दो जिन्हें मल्टीप्लाई होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हो जिन एसेट्स के अंदर। तो जो ये कंपाउंडिंग है, ये काम कैसे करती है? जब आप बेसिकली किसी भी बैंक में जाते हो, तो बैंक आपको कहता है कि जब तुम पैसा रखोगे मेरे पास, तो मैं तुमको एक इंटरेस्ट दूंगा इसके ऊपर। अगले साल मैं तुमको जो इंटरेस्ट दूंगा, वो इंटरेस्ट मैं तुमको इस चीज के ऊपर दूंगा कि जो तुमने पैसा रखा था प्लस उस पे जो इंटरेस्ट लगा, मैं उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट दूंगा। तो मतलब अपने 1 रुपए रखा था, एक का अगर डबल हो गया, मान लेते हैं, वैसे होता नहीं कभी भी 1 साल में डबल, पर अगर हो गया तो मैं अब तुमको 2 रुपए पे के ऊपर फिर इंटरेस्ट दूंगा। तो पहले 1 रुपए पे इंटरेस्ट मिला, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। तो कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻⁴ एन। एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सर कैसे काम करती है? मान लो मैं तुम्हें सिंपल सा, वैसे तो तुम लोग सब इंटेलिजेंट लोग हो, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, जो कि आज की तारीख में किसी प्रोफेशनल के लिए सेव करना, 2 3 साल काम करके 1 लाख रुपए सेव करना बड़ी बात नहीं है। प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। अब बहुत ही तुम्हारी सैलरी 15 20 हजार है, तो 1 लाख सेव करना बहुत मुश्किल काम होगा, बट टॉकिंग अबाउट पीपल जो 60 70 हजार 80 हजार से ऊपर सैलरी पर है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं तुमको 15% का आरओआई दिलवाता हूँ। मार्केट में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करा के मैं तुमको 15% का आरओआई दिलवा दूं, तो 1.15। तो पहले साल में आएंगे 1,15,000। पहले साल में कितना आएगा? 1,15,000। अब इसी पैसे को अगर तुमने छोड़ दिया और तुम्हें फिर 15% का रिटर्न मिलता है, तो यहां पर तुम्हारे पास आते हैं 1,32,500, 250। और फिर 1.15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आते हैं 1,52,008। अभी 3 साल हुए हैं, एक का 1.5 लाख हो चुका है। उसी पैसे को 1.15 से फिर मल्टीप्लाई करूं, 1,74,900 हो गए। फिर 4 साल और 1.15 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं, 1 लाख के 5 साल में बन जाते हैं, आपके सामने है, 2 लाख। 1 लाख के 5 साल में बन जाते हैं 2 लाख, 2 लाख। तो ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। पर अभी 2 लाख से सर मजा नहीं आया, तो इसको एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ही कंपाउंडिंग होती रही,
ठीक है। तो सर 15 साल में, आपके पास 5 साल बताया मैंने, तो 10 साल में आपके पास कितना पैसा होगा इंटू 1.15 रेस टू द पावर 15 साल। 15 साल बाद आपके पास होंगे 8 लाख रुपए। और मजे की बात पता है क्या है, कि उस 15 के अगर आपने 20 साल, तो इसीलिए समय समय का खेल, आपके पास होंगे 16 लाख रुपए। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए आपने डाले कहीं पर, तो 16 गुना हो जाता है 20 साल में, 16 टाइम्स। ये कंपाउंडिंग दुनिया में एक ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है। जो रिच कीप गेटिंग रिचर, इट इज कंपाउंडिंग दैट इज वर्किंग फॉर देम। जो अमीर आदमी है वो अमीर होता चला जाएगा। और जो ऑब्वियसली ये रिवर्स में भी काम करता है, गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाता, उसको वो एक्सेस नहीं कैपिटल मार्केट की, इसलिए जो अमीर है वो अमीर और ज्यादा होता चले। सोचो ना, 16 लाख रुपए। अब मैं क्यों कहता हूँ कि तुमको, अगर तुम 20-22 साल के हो गए हो, तुम्हारी जॉब लग गई है, मैं जॉब्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो एक एसआईपी स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वो जो समय है ना, जब 22 साल से तुम 42 के होगे ना, और तुम्हारे पास एक अच्छी आमदनी होगी, और फिर तुम्हारे पास एक ऐसा कॉर्पस होगा जो तुमने 20 साल में बना रखा होगा, तुमको कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा 20 साल में, 16, जितना भी पैसा डालोगे 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डोंट वेट कि अच्छा ये कर लूं, अच्छा ये शादी हो जाए फिर करूंगा, नहीं भाई। तुमको वेट नहीं करना। अगर तुम्हें कंपाउंडिंग का ट्रू बेनिफिट लेना है तो एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब मैं ये यूट्यूब चैनल ना साथ चला रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरा दूसरा वाला जो चैनल है वो थोड़े आप ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उस पे, बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़े ज्यादा है, इस चैनल से तो बहुत ज्यादा है। तो भाई मैं तो आज खुद सोचता हूँ कि मैंने जो काम 2020 में शुरू किया ना, मुझे वो काम 2012 में शुरू करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जितना लंबा टाइम ले जाऊंगा उतना ज्यादा चांसेस है कि एक दिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ आती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल जो मुझे आज तुमको बताना है, कि भाई कंपाउंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम रोज सिर्फ 5 मिनट को एक किताब पढ़ोगे ना, तुम 1 साल भर में कितनी किताबें पढ़ जाओगे, तुमको विश्वास नहीं होगा यार ये मैंने किया है, दिस इज वॉट आई हैव डन। यू विल बी अमेज्ड बाय द प्रोग्रेस दैट यू डू। एंड कंपाउंडिंग क्या है? रोज निरंतर बिना रुके चलती रहती है, कंपाउंडिंग की एक आदत है। कंपाउंडिंग किसी के लिए रुकती नहीं है। अगर तुमने पैसा छोड़ दिया, पैसा कंपाउंड होता रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई जो ज्यूइश लोग हैं, इनका सबसे पुराना धंधा है लैंड, मनी लेंडिंग का, और दूसरा लैंड ओनरशिप भी है। मनी लेंडिंग और लैंड ओनरशिप का बहुत पुराना धंधा है इनका। लैंड ओनरशिप अभी तुम देखो, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है, और ग्रेटर इसराइल बना के वो क्या करने वाला है, सब लेबनान वगैरह सब कब्जा कर लेगा। सो इनका जो बहुत पुराना धंधा है, तो दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड जमीन भी तो कंपाउंड ही होती है, जमीन भी कंपाउंड होती है। ठीक है। एंड जूइश के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, नीचे कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारे लिए उसका एक पूरा वीडियो बना दूं। पर भाई डेफिनेटली ये कंपाउंडिंग, अगर तुमको इसका फायदा उठाना है, नीचे एक फॉर्म दे रहा हूँ, फॉर्म में अपना इंटरेस्ट मुझे दे दो, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, तुम चाहते हो, और हमारे एक एडवाइजर से। ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको कॉन्टैक्ट करके तुम्हारे को हेल्प करें इन इन्वेस्टिंग, तो हमारे पास रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, आप उनके उनसे बात कर सकते हैं डेफिनेटली। तो नीचे जो फॉर्म दे रहा हूँ उस पर फिल करना, चैनल करना सब्सक्राइब, एंड शेयर करना, जितना हो सके उतना लाइक करना। प्लीज एक लाइक, अगर आप 50 लोग देख रहे हो ना, तो 50 लोग एक एक लाइक डाल दोगे, मेरा 50 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 50 लाइक का टारगेट इसको दे रहे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है, कितने लोगों को समझ में आता है, मेरे कितने दोस्तों को समझ में आता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्कार।